Assalamu alaikum students. My name is Babar Gulab and I am your biology teacher of grade 9th. Today we will discuss famine, the major cause of malnutrition. So let's start our topic. Students, आज का हमारा लेक्चर है famine, the major cause of malnutrition. इससे पहले हम अपने प्रीवियस लेक्चर में मेल न्यूट्रिशन को डिटेल में एक्सप्लेन कर चुके हैं और मेल न्यूट्रिशन की वजह से जो डिसऑर्डर्स या डिजीज़ ह्यूमंस को फेस करना पड़ती है उनको भी हम एक्सप्लेन कर चुके। हमने इफ़ेक्ट्स ऑफ मेल न्यूट्रिशन में देखा कि कैसे फूड की ओवर इनटेक या ओवर इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स और लो इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, आप ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं या कम अमाउंट में, तो इन दोनों केसेस में जो इफ़ेक्ट्स हैं ह्यूमंस में या डिसऑर्डर्स जो क्रिएट होते हैं वो कौन कौन से हैं। हमने बात की ओबेसिटी की, हमने बात की डायबिटीज़ की, देन वी डिस्कस्ड अबाउट हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स। ये सारे के सारे जो डिसऑर्डर्स थे ये ओवर न्यूट्रिशन यानी ओवर ईटिंग की वजह से क्रिएट होते हैं या स्टार्ट होते हैं। आज हम बात करेंगे फेमीन की और देखेंगे कि जो फेमीन्स हैं ये किस तरह से ह्यूमन पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। फेमीन्स हम कहते हैं व्हेन देयर इज़ नॉट प्रेजेंट सफिशिएंट फूड टू सप्लाई द पीपल लिविंग इन एन एरिया, यानी एक एरिया में जो लोग रह रहे हैं उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फूड जो है उसकी क्वांटिटी अवेलेबल नहीं है। तो जब फूड अवेलेबल नहीं है लोगों को खिलाने के लिए तो उसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। मोस्टली जो है वो हम कहते हैं कंडीशन जो फेमीन्स हैं वो फेस करना पड़ती हैं। अगर हिस्ट्री में देखा जाए तो मेजर जो डिस्ट्रक्टिव फेमीन्स थे या ड्रास्टिक फेमीन्स थे उसके हमारे पास 2 एग्जाम्पल्स हैं। एक है हमारे पास इथियोपियन फेमीन और दूसरा है हमारे पास कोरियन फेमीन। इथियोपियन फेमीन की बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1983 से और इस एंड हुआ 1985 पर। मोस्टली ये जो फेमीन था ये 1984 में फेस करना पड़ा इथियोपियन पीपल्स को। अब इसमें एस्टिमेट के मुताबिक अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्ट हुए थे इस फेमीन से। मींस कि जो फूड की अमाउंट थी या फूड की सप्लाई थी वो इतनी कम हो चुकी थी कि लोगों को अब फूड की अवेलेबिलिटी या फूड प्रोवाइड नहीं किया जा सका था और अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हो चुकी थी क्योंकि फूड नहीं अवेलेबल था। हम बात करते हैं जो फूड अवेलेबल नहीं होता तो बॉडी में जो एनर्जी है वो भी प्रोवाइड नहीं की जाती। अल्टीमेटली क्या होता है कि जो ऑर्गन्स हैं वो डैमेज होते हैं, उनकी डेथ होती है और फाइनली जो ऑर्गेनिज्म है उसकी भी डेथ हो जाती है। दूसरी हमारे पास एग्जाम्पल है कोरियन फेमीन की जो कि 1990s में था। अब इसमें एस्टिमेट के मुताबिक या अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल्स जो हैं उनकी डेथ हुई थी। तो ये तो थे हमारे पास हिस्ट्री की कुछ एग्जाम्पल्स फेमीन्स की कि किन कंट्रीज़ में और कितने लोग जो हैं वो इससे अफेक्ट हुए थे। अब हम देखते हैं कि जो फेमीन्स हैं इनकी रीज़न्स क्या हैं। फेमीन्स की नेचुरल रीज़न्स भी होती हैं और इसके अलावा ह्यूमन कॉजिंग रीज़न्स भी होती हैं, यानी ह्यूमंस की एक्टिविटीज़ की वजह से भी फेमीन्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है या फिर नेचुरली फेमीन्स जो हैं उन्हें फेस करना पड़ता है। इसमें हम जिन टाइप्स को या रीज़न्स को एक्सप्लेन करेंगे वो है हमारे पास अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, ड्रॉट, फ्लडिंग एंड ओवर पॉपुलेशन। ये 4 हमारे पास
फैक्टर्स हैं जिनको हम देखेंगे कि इनकी वजह से जो फेमीन्स हैं वो कैसे स्टार्ट होते हैं या क्रिएट होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। नेम से ही आपको अंदाज़ा हो जाता है कि जो फूड है उसकी प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन वर्ल्ड वाइड उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है, तकसीम जो है लोगों में, वो इक्वल नहीं है। कुछ लोगों को जो है वो फूड बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, हालांकि उनकी रिक्वायरमेंट जो है वो कम है। जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो कुछ लोगों को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग भी जो फूड है उसकी सप्लाई नहीं हो रही। अब इसकी रीज़न जो है हम कहते हैं कि पॉलिटिकल रीजंस हैं, बैड गवर्नेंस है, या फिर हम कहते हैं बैड पॉलिसीज़ हैं, बैड एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़। अब हम देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल इफ़ वी टॉक अबाउट यूके एंड अमेरिका, इन कंट्रीज़ में जो फूड की अमाउंट है वो सरप्लस है। सरप्लस मीन्स मोर देन दियर रिक्वायरमेंट, उनकी रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा उनके पास फूड जो है वो स्टोर फार्म में प्रेजेंट है। जबकि दूसरी तरफ हम इथियोपिया में देखें या सोमालिया में देखें तो वहाँ के जो लोग हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यानी पूरा जो फूड है वो भी अवेलेबल नहीं है। सो दिस इज़ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, यानी फूड जो है उसकी वर्ल्ड वाइड तकसीम जो है वो प्रॉपर नहीं है, जिसकी वजह से फेमीन्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। अब हमारे पास एक एग्जांपल है WFP की, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, जो कि यूनाइटेड नेशन की फूड एड ब्रांच है। अब ये क्या करते हैं कि ये डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हैं और वहाँ पर जो नीडी पीपल्स हैं उनको फूड प्रोवाइड करते हैं। इनका जो टारगेट है या जिन कंट्रीज़ में ये अप्रॉक्सीमेटली फूड प्रोवाइड कर रहे हैं नीडी पीपल्स को, वो हैं 80 कंट्रीज़, और मोर देन 90 मिलियन पीपल जो हैं उनको फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। अब यहाँ तक स्टूडेंट्स हमने बात की अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड की। अब हम बात करते हैं ड्रॉट की, यानी इसको हम कहत साली भी कह लेते हैं, ठीक है। यानी फेमीन्स जो है उसमें अब ड्रॉट जो है वो कैसे अपना रोल प्ले करता है इसको हम देखते हैं। ड्रॉट हम कहते हैं कि अगर रेनफॉल जो है वो एक लॉन्ग पीरियड तक रिक्वायर अमाउंट से कम हो, यानी बारिशें जो हैं वो कम हो रही हैं और काफ़ी अरसा तक या सालों तक बारिशें जो हैं वो प्रॉपर नहीं हो रही। अब इसकी वजह से होता क्या है कि जो लैंड में वाटर अमाउंट है वो डिक्रीज़ कर जाती है। वाटर लेवल जो है जो रिक्वायर्ड है सॉइल्स में फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलें उगाने के लिए जितना के पानी चाहिए वो प्रोवाइड नहीं किया जा सकेगा। इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं हो सकेगी फूड की, और अल्टीमेटली जो है वो फेमीन्स को फेस करना पड़ेगा। ये तो था ड्राउट। अब हम बात करते हैं फ्लडिंग की। फ्लडिंग में हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा रेनफॉल हुई या पुअर एडमिनिस्ट्रेशन की वजह से जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं उनके जो बैंक्स हैं, किनारे जो हैं, उन पर से वाटर जो है वो ओवरफ्लो करता है। ओवरफ्लो करने के बाद वो एग्रीकल्चरल लैंड्स जो हैं या पॉपुलेटेड एरियाज़ जो हैं उनमें चला जाता है। अब वाटर जो है वो सफिशेंट अमाउंट में, आर वी कैन से इन ओवर सफिशेंट अमाउंट, वाटर जो है वो एग्रीकल्चरल लैंड्स में चला जाता है। अब इतना ज़्यादा पानी का लेवल भी जो है वो फसलों के लिए सूटेबल नहीं है। वी ऑफन से एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि किसी भी चीज़ की जो ज़्यादती है वो बुरी होती है। तो पानी जो है हम देखते हैं कि जैसे ही फसलों में ज़्यादा हो जाता है तो इसकी वजह से जो लैंड है जहाँ पर आपने काश्तकारी करनी है, फसलें लगानी है, अब वो जो सॉइल है वो बहुत ज़्यादा नरम और उसमें वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा। तो इस तरह की लैंड में जो फसलें हैं वो लगाना बहुत मुश्किल हो जाता है, एंड इट अल्टीमेटली लीड्स टू द बिलो एवरेज प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स, यानी जितनी कि आपको क्रॉप्स या प्रोडक्शन चाहिए उससे भी कम अमाउंट में फूड जो है वो प्रोड्यूस किया जाएगा।
उससे भी कम अमाउंट में जो फूड है उसकी प्रोडक्शन होगी एंड इट विल अल्टीमेटली लीड्स टू फेमीन्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं फाइनल जो हमारा पॉइंट है वो है ओवर पॉपुलेशन, यानी आबादी का बढ़ना। ओवर पॉपुलेशन इज द वर्ल्ड वाइड फिनोमिना दैट कॉज मैनी प्रॉब्लम्स। अब इसमें अगर हम देखें तो ओवर पॉपुलेशन की वजह से बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स हैं उनको ह्यूमंस को फेस करना पड़ता है। फूड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आबादी जो है वो ज़्यादा हो रही है, फूड की प्रोडक्शन भी है क्योंकि जो हमारी साइंस है उसमें इतनी एडवांसमेंट आ चुकी है कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो ज़्यादा है। लेकिन अगर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो फूड की प्रोडक्शन से भी ज़्यादा जो है वो पॉपुलेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। पॉपुलेशन जैसे ही इंक्रीज़ करती है तो हम क्या करते हैं, जो एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं उनको कन्वर्ट कर देते हैं सोसाइटीज़ में। जहाँ फसलें लगानी है वहाँ हम सोसाइटीज़ बिल्डअप करते जा रहे हैं, फसलें लगाने के लिए जो जगह है वो कम होती जा रही है। तो अब इसके रिज़ल्ट में होता क्या है कि जो फूड की प्रोडक्शन है वो कम से कम तर होती चली जा रही है और जो हमारी आबादी है या पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड वो इंक्रीज़ करती चली जा रही है। तो ये जो सिचुएशन है इसकी वजह से भी फेमीन्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है। आबादी ज़्यादा है, फूड कम है, लोगों को फूड जो है प्रॉपरली प्रोवाइड नहीं होगा तो इसके रिज़ल्ट में क्या होगा, फेमीन्स। अब हम देखते हैं कुछ ह्यूमन कॉजेज़, फेमीन्स जो हैं वो ह्यूमंस की वजह से कैसे होते हैं। इसमें हम बात करते हैं वॉर की या पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स की। अब डिफरेंट कंट्रीज़ जो हैं वो एक दूसरे के साथ compete कर रहे हैं रिगार्डिंग डिफरेंट एस्पेक्ट्स। मोस्टली जब वॉर होती है तो क्या होता है, बहुत सारी जो लैंड है वो डिस्टर्ब हो जाती है। अब जब लैंड डिस्टर्ब होती है तो इसकी वजह से कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स जो है वो भी डिक्रीज़ हो जाती, कम हो जाती है और अल्टीमेटली क्या होता है कि जो फूड की सप्लाई है वो लोगों तक प्रॉपर नहीं होती एंड इट लीड्स टू फेमीन्स। अब फेमीन्स को ओवरकम कैसे किया जा सकता है, पॉपुलेशन को मॉनिटर करके कि पॉपुलेशन जो है वो इंक्रीज़ कर रही है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ बनाई जाएं। दूसरा हम कहते हैं फ्लडिंग के जो चांसेस हैं उनको मिनिमाइज़ किया जाए, यानी जो हमारे रिवर्स हैं या लेक्स हैं इनके जो किनारे हैं या बैंक्स हैं उनको प्रॉपरली कंस्ट्रक्ट किया जाए ताकि जो फ्लडिंग लाइक फिनोमिनास हैं इसको हमें फ्यूचर में फेस ना करना पड़े। आफ्टर दैट हम देखते हैं अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या ड्रॉट्स को। तो ड्रॉट्स में हम कहते हैं कि जो रेनफॉल है अगर वो प्रॉपरली नहीं हो रही तो हम क्या करें, हमारी जो एरिगेशन सिस्टम है उसको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं कि जो रिवर लेक्स हैं उनका जो पानी है उसको एग्रीकल्चरल लैंड्स में यूटिलाइज़ किया जा सके और प्रॉपरली किया जा सके। अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड के बारे में हम सजेस्ट करते हैं कि जो फूड की डिस्ट्रीब्यूशन है वो इक्वल होनी चाहिए, यानी ज़ख़ीरा अंदोज़ी जो है इसको कम से कम किया जाना चाहिए। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो हमें रिसेंटली ये जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी है इसको फेस करना पड़ रहा है। बड़े बड़े जो स्टॉकर्स होते हैं वो क्या करते हैं, फूड को स्टोर कर लेते हैं, ब्लैक कर देते हैं, जिसकी वजह से जो पॉपुलेशन है उसको फूड की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती और इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने बात की फेमीन्स की। हमने कहा कि फेमीन्स जो हैं वो उस वक्त होते हैं जब फूड की सप्लाई जो है वो किसी एरिया में रहने वाले लोगों के लिए प्रॉपर ना हो। फेमीन्स को हमने कहा फेमीन्स जो हैं वो मेजर कॉज हैं मेल न्यूट्रिशन की। मेल न्यूट्रिशन में हमने देखा कि मेल न्यूट्रिशन क्या है, फूड में जब न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो प्रॉपर ना हो या फूड ही प्रॉपर अमाउंट में प्रेजेंट ना हो तो उसकी वजह से जो ह्यूमंस हैं उनको न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई प्रॉपर नहीं होती और इस वजह से डिफरेंट डिसऑर्डर्स जो हैं उनको फेस करना पड़ता है, लाइक ओबेसिटी, हार्ट रिलेटेड डिसऑर्डर्स, क्वेशियोर्कर डिजीज़, मुरास्मस इन केस ऑफ चिल्ड्रन। अब फेमीन्स जो हैं ये होते किस वजह से हैं, इनकी रीज़न्स क्या हैं
और हिस्ट्री में इनकी एग्जाम्पल्स हमने जो देखी वो हमारे पास दो हैं। हमने कहा इथियोपियन फेमीन और दूसरी हमने बात की कोरियन फेमीन की। हमने इथियोपियन फेमीन में बताया कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 8 मिलियन पीपल जो हैं वो अफेक्ट हुए थे और इसके अलावा 1 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई थी। कोरियन फेमीन में हमने आपको बताया कि इसमें अप्रॉक्सीमेटली 3 मिलियन पीपल जो हैं उनकी डेथ हुई थी। आफ्टर दैट हमने देखा कि इसकी जो मेजर रीजंस हैं वो हैं क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक्ड अबाउट अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड। हमने कहा जो फूड है वो वर्ल्ड वाइड प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। हमने इसमें आपको एग्जांपल भी दी यूके की, अमेरिका की, कि ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें फूड की जो अमाउंट है वो सरप्लस है, यानी ज़रूरत से ज़्यादा प्रेजेंट है स्टोर फार्म में। लेकिन अगर दूसरी तरफ हमने बात की कि देखा जाए लाइक इथियोपिया में और सोमालिया में, तो वहाँ के लोगों को जितनी के उनकी ज़रूरत है उतना फूड भी अवेलेबल नहीं है। हमने बात की WFP की, यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की, जो कि डिफरेंट कंट्रीज़ में अप्रॉक्सीमेटली 80 कंट्रीज़ में 9 मिलियन पीपल्स जो हैं उनको फूड प्रोवाइड कर रहा है। फिर हमने बात की ड्रॉट्स की। ड्रॉट हमने कहा कि अगर लॉन्ग टाइम तक जो है रेनफॉल वो बिलो एवरेज हो तो उसकी वजह से ड्रॉट कंडीशंस को फेस करना पड़ता है। ड्रॉट में जो है वो लैंड में वाटर जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होता, और वाटर जब प्रेजेंट नहीं होता तो फसलें जो हैं वो प्रॉपरली तैयार नहीं होती। फिर हमने बात की फ्लडिंग की। फ्लडिंग में हमने कहा बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, या फिर इसके अलावा जो रिवर्स हैं या लेक्स हैं उनके जो बैंक्स हैं वहाँ से वाटर ओवरफ्लो करके एग्रीकल्चरल लैंड्स में चला जाता है। अब जो सॉइल है एग्रीकल्चरल लैंड्स की तो वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाती है, वहाँ पे पानी जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इस केस में वहाँ पर फसलें उगाना मुश्किल हो जाता है। फाइनली हमने बात की ओवर पॉपुलेशन की। हमने कहा ओवर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही सीरियस फिनोमिना है। आबादी जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हमारे पास साइंस में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है। हमने फूड की जो क्वालिटी है और उसकी क्वांटिटी है उसको विद द हेल्प ऑफ साइंस इंक्रीज़ भी किया है, बट स्टिल जो पॉपुलेशन है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन की अमाउंट को अगर देखा जाए, पॉपुलेशन को देखा जाए और दूसरी तरफ फूड अवेलेबिलिटी को देखा जाए, तो ये दोनों फैक्टर्स जो हैं वो इक्वल नहीं हो रहे। तो इस तरह से जो फेमीन्स हैं वो काज होते हैं। जब फेमीन्स होते हैं दे अल्टीमेटली लीड्स टू मैल न्यूट्रिशन, और इसकी वजह से क्या होगा, मैल न्यूट्रिशन होगी। तो ह्यूमंस में डिफरेंट जो डिसऑर्डर्स हैं वो क्रिएट होंगे। फिर हमने कुछ सजेशंस भी दी कि जो पॉपुलेशन है उसको मॉनिटर किया जाए, उसमें लोगों को अवेयर किया जाए, अवेयरनेस दी जाए। फिर हमने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं वो हमारी अच्छी होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोग स्टॉक कर लेते हैं फूड मटेरियल्स का, फूड आइटम्स का, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ हैं जिसको हम फॉलो करके ये फेमीन्स लाइक कंडीशंस जो हैं इनसे बच सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स था आज का हमारा लेक्चर, फेमीन्स द मेजर कॉज ऑफ मैल न्यूट्रिशन। आई होप नाउ यू हैव अ क्लियर आइडिया अबाउट फेमीन्स and how it leads to malnutrition। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।